यूपी बोर्ड संभावित प्रश्न 2023 कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, यानी परिभाषा देनी है इन सब की। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, दो बिंदु आवेशों के बीच बल, या हम ये कह सकते हैं कूलॉम के नियम का कथन लिखिए और इसे एक्सप्लेन कीजिए। और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू निकलवा सकते हैं, वो ये है। दूसरा है समविभव पृष्ठ। दूसरा क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है, या समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, ऐसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन दूसरा ये है हमारा, इक्विलिब्रियम पृष्ठ सरफेस हमने ये बताया है आपको। तो अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है अगला क्वेश्चन है वैद्युत या इलेक्ट्रिक करंट को परिभाषित कीजिए, ऐसे पूछा जा सकता है। या I, V और R में संबंध बताइए, ऐसे पूछा जा सकता है। तो जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 3rd नंबर हमारा, ये विद्युत धारा किसे कहते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है अपवह वेग। अपवह वेग अथवा 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 हम कह सकते हैं अनुगमन वेग, ये दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है वो है अपवह वेग, ये कैसे पूछा जाएगा, ये भी क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है। अगली बात करेंगे हम, अगला है ओम का नियम। तो ओम के नियम को कैसे परिभाषित करते हैं, आप जानते हैं कि B और I में संबंध होता है, यानी B प्रोपोर्शनल होता है I के, ये ओम का नियम होता है। तो ओम का नियम क्वेश्चन नंबर 5 ये इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा किरचॉफ का नियम या किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के नियम आप जानते हैं कि दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, जंक्शन का नियम या संधि का नियम, इसे ऐसे बोल सकते हैं। और इससे दूसरा नियम है हमारा वो किरचॉफ का सेकंड नियम या वोल्टता का नियम कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पर देखिए इसे लूप लॉ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो छठा क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एम्पियर का नियम एवं एम्पियर की परिभाषा, ऐसे पूछा जा सकता है। या एम्पियर का परिपथी नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये एम्पियर की कई तरीके से पूछ सकता है। एम्पियर का नियम भी पूछा जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं एम्पियर की परिभाषा लिखिए। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि एम्पियर का परपथी नियम क्या है। ये एम्पियर का परपथी नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो क्वेश्चन है हमारा वो 7 है। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वप्रेरण क्या है, क्या अभिप्राय है, ऐसे क्वेश्चन लिखा जाएगा। स्वप्रेरण से क्या अभिप्राय है, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो 8वां क्वेश्चन ये है। अगला है अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं, या अन्योन्य प्रेरण से क्या अभिप्राय है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोनों क्वेश्चन ये रेडी हो गए। या स्वप्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरण गुणांक से क्या समझते हैं। स्वप्रेरण गुणांक की बात आएगी तो L आएगा, और अन्योन्य प्रेरण गुणांक की बात आएगी तो M आएगा। यहाँ पर इस तरीके से ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। अगली बात करेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के विषय में। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा वो है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का अपवर्तन मैंने काफी बार बताया है आपको कि इसमें दो माध्यम होते हैं। जब प्रकाश की एक किरण दूसरे माध्यम में जाती है, या दूसरे माध्यम से प्रकाश की किरण पहले माध्यम में जाती है, तो अवलंब से दूर हट जाती है, पास आ जाती है, ऐसी कुछ घटनाएं होती है। तो वो अपवर्तन की घटनाएं होती है। लेकिन अपवर्तन के नियम भी होते हैं दो। पहला नियम होता है आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अवलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतन कोण की ज्या I और साइन I, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन R का अनुपात एक नियतांक होता है। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर। तो हम ये इसकी बात करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको डिफाइन कर दिया। इसने स्नेल्स का नियम भी होता है, दूसरा नियम जो है अपवर्तन का। अगला देखेंगे हम यहाँ पर, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब हम सघन माध्यम से प्रकाश की किरण डालते हैं तो टोटल किरण वापस हो जाती है पूरी तरह से। ये कह सकते हैं कि I R के बराबर होता है, आपतन कोण अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये भी एक इसी तरीके की घटना है। लेकिन करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसका नाम हमारा है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता काफी बार पूछी जा चुकी है। ये एक आंख की क्षमता होती है। जब हम पास की वस्तु को देखते हैं
और दूर की को देखते हैं तो हमारी जो आंखें होती हैं वो थोड़ी शिथिल हो जाती हैं और कभी टाइटली हमें खींचनी पड़ती हैं, तो ये क्रिया इसमें होती है। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। दूरदृष्टि एवं निकट दृष्टि दोष से क्या समझते हैं? दूरदृष्टि एवं निकट दृष्टि दोष से क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका निवारण क्या होता है, दोष ये क्यों लगता है, कैसे लगता है, कैसे दूर किया जा सकता है, ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं। एक अबिंदुकता होता है, वो भी पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ, तब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम भी होते हैं। डी ब्रोगली संबंध समझाइए। परमाणु की रदरफोर्ड मॉडल को समझाइए। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल को समझाइए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बोहर की परिकल्पना लिखिए। तो बोहर की परिकल्पनाएं जो हैं वो 3 परिकल्पनाएं हैं, उनको अच्छे से आपको पढ़ना है। और यहाँ पर फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आ जाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्र एक काली पृष्ठभूमि पर जो खींची गई रेखाएं हैं वो होती हैं, लेकिन यहाँ से लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, ये श्रेणियां बनती हैं। इन पर आपको बहुत ध्यान देना है, एक्सप्लेन करेंगे आप तब करना है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां, समस्थानिक। समस्थानिक के विषय में भी हमने आपको बताया और संभारिक के विषय में भी हमने आपको बताया, और अगला समन्यूट्रॉनिक के विषय में भी हमने आपको बताया। इनको परिभाषित करना है और उनके 2 उदाहरण लिखने हैं। अगला क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन तो हमारे हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है या अभिप्राय है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अथवा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालिए। तो ये हमारा दोनों चीजें हैं, इसमें अक्षीय स्थिति भी है और निरक्षीय स्थिति भी है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है और फिर भी पूछने की इसकी संभावना है जा रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, संधारित्र की धारिता के लिए श्रेणी अथवा समांतर क्रम में सूत्र का निगमन कीजिए और इस पर आधारित आंकित प्रश्न भी अवश्य करने हैं। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में संधारित्र के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उन पर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें हमने बहुत सारे चित्र भी बताए हैं, सर्किट बने हुए होंगे और सर्किट के अकॉर्डिंग उसमें जो कैपेसिटर लगे हुए हैं उनको श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़कर सवाल आपको करने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। तो आप जानते हैं कि संधारित्र की संचित ऊर्जा के लिए सूत्र होता है, वो होता है U इक्वल टू 1/2 और CV स्क्वायर, ये सूत्र होता है। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए के व्यंजक का निगमन कीजिए। ये है अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए P/Q इक्वल टू R/S। तो आप जानते हैं, हमने इसके विषय में आपको बताया है कि जो व्हीटस्टोन सेतु होता है उसकी संतुलन की ये कंडीशन है, और उसको हमें थोड़ा आप देखेंगे इस यहाँ से कि इसमें जो रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं। एक रेजिस्टेंस यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। ये P और ये Q, ये R और ये S, इस तरीके के 4 रेजिस्टेंस है और ये कंडीशन आपसे पूछी जाती है। काफी बार क्वेश्चन व्हीटस्टोन सेतु से पूछे जा चुके हैं और फिर पूछने की संभावना बन रही है। तो यहां से देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, मीटर सेतु का सिद्धांत समझाइए। मीटर सेतु भी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर डिपेंड करता है या उस पर आधारित ही है। तो आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन जो है हमारे उन पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर अथवा में देखो दिया हुआ है, विभव मापी सिद्धांत समझाइए तथा इस पर आधारित आंकित प्रश्न, बोल्टता के शिखर तथा वर्ग माध्यमान
व्यंजक का निगमन कीजिए एवं प्रतिघात और प्रतिबाधा LCR परिपथ समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आप देखेंगे ये मैंने प्रतिबाधा इम्पीडेंस वगैरह बहुत सारे सवाल कराए हैं इस पर बेस्ड, ये आपको बहुत अच्छे ढंग से करना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 8, गोलीय पृष्ठों, उसमें अवतल भी हो सकता है, गोलीय उत्तल पृष्ठ भी हो सकता है, गोलीय अवतल पृष्ठ भी हो सकता है, के लिए अपवर्तन का सूत्र निगमन कीजिए। तो जो सूत्र है वो क्या है हमारा, आगे बढ़ेंगे हम, या अथवा में वो ऐसे पूछा जा सकता है ऐसे पूछ सकता है n/b माइनस 1/u इक्वल टू n-1r। ये भी सूत्र यहां से कह सकता है कि इसको सिद्ध कीजिए। क्या कह सकता है कि इसको सिद्ध कीजिए, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र का निगमन कीजिए, और इसी को हम दूसरे नाम क्या कहते हैं, मेकर सूत्र, इसी का दूसरा नाम। अथवा ऐसे कह सकता है कि सिद्ध कीजिए 1/f इक्वल टू n-1, और यहाँ पर ये ब्रेकेट होगा, यहाँ पर इस तरीके से ब्रेकेट, और यहाँ पर इस तरीके से ब्रेकेट जो होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। अथवा आप देख रहे हैं यहां से 1/f और ये यहां से इस तरीके से कहा, आपसे इसे सिद्ध कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन सिद्ध कीजिए। अगला है हाइगेन्स, क्वेश्चन नंबर 12, हाइगेन्स के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसका उपयोग करके परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। इस तरीके से ये पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा व्यतिकरण क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके लिए परिणामी तीव्रता के व्यंजक का निगमन कीजिए। हमने इसमें आपको याद हो तो समपोषी और विषमपोषी, इसका मतलब विनाशी, मैंने बताया था आपको दो तरीके, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, दो तरह के बताए थे कि व्यतिकरण बनते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन ये 13 हो गया, 13 नंबर। 14 नंबर है हमारा यंग का द्विध्रुवी प्रयोग तथा फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। अगला है हमारा 15 नंबर जो है वो इस तरीके से है, आप देखेंगे यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है एकल झुर्री के कारण विवर्तन तथा केंद्रीय उचिष्ट चौड़ाई के लिए व्यंजक। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर प्रभाव लिखा जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, यहाँ त्रुटि पूरक साइन लगा दिया है। प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसके नियम तथा आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर 17वां क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध तथा द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है, और इस पर आधारित आपको न्यूमेरिकल अवश्य करना है। अगला है एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक तथा पी एन संधि डायोड को एक्सप्लेन कीजिए। अगला नंबर जो है हमारा वो है लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट में और, एंड और नंद और नॉर गेट को परिभाषित कीजिए। और यहाँ से क्वेश्चन 101% मिलेगा आपको कि कीजिए तथा इनकी सत्यता सारणी, बूलियन व्यंजक, तरंग रूप लिखिए। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, सत्यता सारणी भी आपको बता रखी है, बूलियन व्यंजक भी बताया है, बूलियन व्यंजक और तरंग रूप भी मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांसफार्मर क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, और इस पर आधारित आंकित प्रश्न करने हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जिनको आपको ध्यान में रखते हुए एग्जाम की तैयारी करनी है। और